एक हॉस्पिटल में एक मरीज एडमिट था। वो बहुत ही अमीर था, इसलिए उसने अपने लिए एक पर्सनल वार्ड बुक करवा रखा था। उसी में उसका इलाज चलता था। डॉक्टर और नर्स उसको देखने उसी के पास आते थे और देखकर चले जाते थे। पर एक दिन वो अचानक से चिल्लाना शुरू कर देता है। सभी उसके कमरे की तरफ जाते हैं तो वो बताता है, किसी ने मेरी रोलेक्स की 10 लाख की घड़ी चुरा ली। डॉक्टर मरीज को शांत करवाता है और उससे पूरी बात पूछता है तो मरीज बताता है, मैं जब सोकर उठा तो मैंने देखा कि मेरी घड़ी चोरी हो गई है। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरी घड़ी वापस चाहिए किसी भी कीमत पर, नहीं तो मैं तुम्हारे हॉस्पिटल को बंद करवा दूंगा, समझे तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। डॉक्टर उसको शांत करवाता है और डिटेक्टिव जे को फोन करके वहीं बुला लेता है। डिटेक्टिव जे भी तुरंत वहाँ पहुँच जाता है और सीसीटीवी फुटेज देखता है तो उसे 3 नर्स उसके कमरे में जाती हुई दिखाई देती हैं। डिटेक्टिव जे उन तीनों नर्सों को बुलाकर पूछताछ करता है तो पहली नर्स कहती है, सर मैं तो करीब 2 बजे सर का ब्लड सैंपल लेने गई थी, सैंपल लिया और वापस चली आई। आप सीसीटीवी में भी देख सकते हैं। हाँ हमने देख लिया, तुम उतने ही बजे आई थी। डिटेक्टिव जे ने दूसरी वाली नर्स से पूछा तो वो बोली, सर मैं तो सर को खाना देने आई थी करीब 2:15 पर सर सो रहे थे तो मैं वापस चली गई थी, मुझे नहीं पता सर घड़ी किसने चुराई। डिटेक्टिव जे ने तीसरी वाली नर्स से पूछा तो वो बताती है, सर मैं तो ऐसे ही देखने आई थी कि कहीं सर को किसी चीज की कोई जरूरत तो नहीं, पर वो तो सो रही थी तो मैंने उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया और ऐसे ही चली गई। घड़ी तो मैंने देखी ही नहीं, मुझे नहीं पता वो किसने चुराई। तुमने कितने बजे के आसपास यहाँ आई थी? 2:30 हो रहे होंगे सर। डिटेक्टिव जे समझ नहीं पा रहा था कि इन तीनों में से चोर कौन है, क्योंकि सीसीटीवी से भी उनके बयान मैच कर रहे थे। लेकिन तभी डिटेक्टिव जे वहाँ से जाने लगता है और उसे बाहर डस्टबिन में कुछ गिरा दिखाई दिया। उसने वो उसे उठाया तो वो देखते ही समझ गया कि चोरी किसने की थी, क्योंकि कूड़ेदान में उसे वही घड़ी मिली जो चोरी हुई थी और उसे वो देखकर समझ गया कि चोर कौन है। चोरी उस पहली वाली नर्स ने की थी। उसने बताया था कि वो पेशेंट के पास करीब 2 बजे आई थी और घड़ी में भी 2 बजे हुए हैं और वो टूटी हुई है। इसका मतलब वो चुराते हुए गिर गई होगी और टूट गई होगी और तभी से ये घड़ी बंद है। इसी से डिटेक्टिव जे समझ गया और उसने उस पहली वाली नर्स को पकड़ लिया। डिटेक्टिव जे सॉल्व द केस। पेलापुर नाम का एक घना जंगल था। वहाँ पर बबलू कबूतर अपनी माँ पीलू चिड़िया के साथ रहता था। पीलू चिड़िया दिन भर मेहनत मजदूरी करती और उससे जो उसे पैसे मिलते वो बबलू कबूतर की पढ़ाई में लगाती। एक बार पीलू चिड़िया बबलू कबूतर को टिफिन बना के दे रही थी। इस पर बबलू कबूतर बोला, माँ मैं ये रूखी रोटी नहीं ले जाऊंगा, स्कूल में बच्चे एक से एक पकवान लाते हैं, मुझे सूखी रोटी नहीं ले जाना। बेटा बबलू हमारे पास इतने पैसे नहीं कि मैं तुम्हें रोटी में घी लगा के दे पाऊँ, चल फिर भी मैं सेठ से कुछ काम मांगती हूँ जिससे हमें घी मिल जाए। ऐसा कहकर पीलू चिड़िया उड़कर सेठ के पास जाती है। पीलू चिड़िया कहती है, सेठ जी मेरे बबलू को घी की रोटी चाहिए, मुझे कुछ काम दीजिए जिससे मुझे घी मिल सके। सेठ उससे कहता है, देखो पीलू चिड़िया मेरी पत्नी की तबीयत खराब रहती है, तुम घर का काम कर दिया करो, इसके बदले मैं तुम्हें घी दे दिया करूँगा। इस तरह से पीलू चिड़िया और मेहनत करने लगी और उसे बदले में घी भी मिलने लगा। घी की रोटियां खाकर बबलू कबूतर तंदुरुस्त होने लगा। लेकिन वहीं पीलू चिड़िया दिन भर मेहनत मजदूरी करती, जिसके कारण वो लगातार दुबली पतली और कमजोर होने लगी थी। एक बार बबलू कबूतर के जन्मदिन में पीलू चिड़िया उसे घी के पराठे बना के देती है। बबलू कबूतर बहुत खुश हो जाता है। वो अपनी माँ से कहता है, माँ तुम भी मेरे साथ खाओ। पीलू चिड़िया कहती है, नहीं बेटा मेरे पेट में दर्द है, मैं खाऊंगी तो मेरा पेट और दुखने लगेगा। ऐसा कहकर वो सोने चले जाती है। थोड़ी देर बाद बबलू कबूतर किचन में जाकर भगोना खोलकर देखता है, अरे ये क्या, माँ के लिए तो कोई भी पराठा नहीं बचा। लगता है माँ मुझे पूरे पराठे खिला दी और खुद भूखी रह गई। बाद में अपनी माँ से कहता है, माँ मैं जब बड़ा हो जाऊंगा
तो मुझे जब नौकरी लगेगी तब मैं तुझे रानी की तरह रखूंगा। पीलू चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और अपने बच्चे से कहती है, वाह मेरे लाडले बच्चे, मैं रानी की तरह रहूंगी। दोनों मुस्कुराते हैं। इस तरह से बबलू कबूतर बड़ा हो जाता है और उसकी पढ़ाई पूरी होने पे वो शहर चले जाता है। शहर में बबलू कबूतर की बहुत अच्छी नौकरी लग जाती है। इसके बाद बबलू की शादी हो जाती है और कुछ दिन बाद पीलू चिड़िया उसके घर रहने आती है। लेकिन उसकी बहू रिंकी चिड़िया उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और हमेशा उसे ताने मारती रहती है। साथ ही बबलू कबूतर से उसकी माँ की बुराई करती है। कहती है, अजी सुनो जी, आप एक ऑफिसर हो और आपसे जो भी लोग मिलने आते हैं वो आपकी माँ को देखकर कहते हैं, अरे क्या आपने कोई नौकरानी रखी है? वो हमेशा बेकार कपड़े पहनती हैं और हमेशा गंदी रहती हैं। उनसे कहो कि वो अच्छे से रहें, नहीं तो गांव जाएं। उनकी वजह से हमारी बदनामी होती है। बबलू कबूतर फिर अपनी माँ से कहता है, माँ देखो, तुम्हारी वजह से हमारी बदनामी हो रही है। इससे अच्छा है कि तुम जंगल में ही जाकर वापस रहो। तुम शहर में रहने लायक नहीं हो। ऐसा सुनकर पीलू चिड़िया बहुत दुखी होती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वापस जंगल को चली जाती है। अचानक एक दिन बबलू कबूतर की तबीयत खराब हो जाती है और वो डॉक्टर के पास जाता है। बबलू कबूतर अपने घर आकर अपनी पत्नी रिंकी चिड़िया से कहता है, अरे बहुत गड़बड़ हो गई है, मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई है, मेरे दोनों गुर्दे खराब हो चुके हैं, अब मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मुझे कम से कम एक गुर्दा मिले तो मैं बच सकता हूँ, नहीं तो मेरी मौत भी हो सकती है। वो बहुत कोशिश करता है और बहुत सारे रिश्तेदारों और दोस्तों से एक गुर्दा मांगता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद को तैयार नहीं होता। फिर एक दिन जब बबलू कबूतर की जान पे बन आती है और वो हॉस्पिटल में भर्ती रहता है, तो एक अनजान मरीज अपना गुर्दा उसे दान देता है, जिससे बबलू कबूतर की जान बच जाती है। उसकी पत्नी रिंकी चिड़िया ताना मारती है और कहती है, देखो जी, तुम्हारी इतनी तबीयत खराब थी, तुम्हारी जान पर बनाई थी, लेकिन फिर भी तुम्हारी माँ एक बार भी तुम्हें देखने नहीं आई। बबलू कबूतर बहुत गुस्से में आता है। हाँ, उनको तो पैसों से मतलब है, अब मैं उनसे कभी बात नहीं करूँगा। बबलू हॉस्पिटल से निकलकर अपने घर आ जाता है। तभी उसे हॉस्पिटल से फोन आता है, बबलू जी, जिसने आपको किडनी दान दी, उस मरीज की तबीयत बहुत खराब हो गई है, क्या आप एक बार उन्हें देखने आएंगे? और वो वापस हॉस्पिटल जाता है। रिंकी और बबलू जब उस मरीज को देखते हैं जिसने बबलू को गुर्दा देके उसकी जान बचाई, तो वो चौंक जाते हैं। अरे माँ, तुमने मुझे अपना गुर्दा दिया और मेरी जान बचाई। रिंकी चिड़िया भी अपनी सास का बलिदान देखकर रोने लगती है और उनसे माफी मांगती है। इस पर पीलू चिड़िया कहती है, अरे तुम तो मेरे बच्चे हो, तुम भले मुझसे कितनी भी नफरत करो, लेकिन मेरी ममता तुम पर हमेशा रहेगी। और हमेशा खुशी से रहने लगते हैं। एक गांव में बंटी रहता था। उसकी बेटी पीलू विदेश जाकर पढ़ाई करने के बारे में सोची थी और उसके लिए एग्जाम्स की तैयारी करती थी। ऐसे ही एक दिन पीलू को विदेश की यूनिवर्सिटी में दाखिला के लिए लेटर आता है, लेकिन कुछ ही दिनों में बंटी गुजर जाता है। पीलू से बबली ऐसा कहती है, पीलू तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारी पढ़ाई के लिए पैसे जमा किए हैं, तुम विदेश जाकर पढ़ाई करो, यहाँ की चिंता मत करना। लेकिन तभी वहाँ कड़क सेठ आ जाता है। अरे विदेश जाकर भागने का इरादा है क्या? तुम्हारे पिताजी ने मुझसे कर्जा लिए थे, उसे चुकाओ और कहाँ जाना है चली जाओ। ठीक है कड़क सर, मैं आपका कर्जा चुका कर ही विदेश जाऊंगी। ऐसे ही एक दिन पीलू जंगल में से जा रही थी। उसे हरिया तोता रोटी दाल बेचता हुआ मिला, तो पीलू उनसे पूछती है, हरिया काका, बहुत भूख लगी है, इस जंगल में आपकी अकेले की दुकान है? इस जंगल में ही नहीं पीलू, मेरे पूरे गांव में मटका रोटी की एक लौती दुकान है। पीलू रोटी दाल खाती है। वाह हरिया काका, ऐसा मटकी रोटी तो मैंने कभी नहीं खाई है, आप इसे शहर में क्यों नहीं बेचते हो? मुझे जंगल की शांति पसंद है,
तुम चाहो तो मैं तुम्हें इसे बनाना सिखा देता हूँ, तुम शहर में बेचना। फिर पीलू 1 हफ्ते तक हरिया से मटका रोटी और उसके साथ दाल बनाना भी सीखती है। फिर पीलू अपने घर में और अपने दोस्तों को मटका रोटी और दाल चखा कर देखती है। उसके बाद जब सब उसकी तारीफ करते हैं तो वो अपना ढाबा खोल लेती है। वाह वाह पीलू दीदी, क्या लाजवाब मटका रोटी और दाल बनाई हो। मैं तो अपनी बारात में यही खाना खिलाऊंगा। बहुत जल्द ही पीलू का ढाबा मुनाफे में आ जाता है और पीलू के पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं। इसके बाद पीलू पूरा कर्ज चुका देती है। माँ, अब मैं विदेश जाकर पढ़ाई नहीं करूंगी, यही रहकर मैं अपना ढाबा चलाऊंगी और भूखे लोगों की मदद भी किया करूंगी। जैसी तेरी मर्जी बेटी, आज तेरे पापा की आत्मा को बहुत शांति मिलेगी। इसके बाद से पीलू बहुत मेहनत से अपना ढाबा चलाती थी और मटका रोटी बेचा करती थी। उसके मुकाबले कोई नहीं था और वो अब अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहती थी।